हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं IML के एक वीडियो पे जिसका टाइटल है पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे है। तो देखना पड़ेगा किस फील्ड में, कोई ख़तरनाक फील्ड ना हो। शुरू करते हैं, देख लेते हैं पहले। और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बड़ी कम है सब्सक्रिप्शन, रीच भी बहुत कम है क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते। कीजिएगा। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। ये संसार विचित्र विचित्र प्राणियों से भरा हुआ है। अगर इस मुख्तलिफ संसार में मुख्तलिफ सबसे ज्यादा विचित्र प्राणी अगर कहीं पाए जाते हैं तो उस दहशतगर्द मुल्क का नाम है पाकिस्तान, जहाँ पे आप एक जाहिल को ढूंढने निकले आपको 10 मिल जाएंगे, कोई एक बात। मदरसे छाप को ढूंढने निकले आपको 90 मिल जाएंगे। यस। और इन जाहिलों की मानसिकता आप देखेंगे सुनेंगे तो आप खुद भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये संसार में जी क्यों रहे। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। तो फिर देर किस बात की भाई लोग, चलते हैं पाकिस्तान। अनवर मकसूद तकरीर। हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट पाकिस्तानी यूथ थिंक अबाउट इंडिया। इंडिया का पहला वर्ड सुनते ही यूथ में क्या पहला लफ्ज आता है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं अपनी पर्सनल राय देखूं और अगर मैं एनालिसिस देखूं जो हमारी यूथ का ओवरऑल पाकिस्तानियों का दुनिया के किसी भी कोने में है, तो हमें इंडियन से कोई मसला नहीं है। यार बच्चों वाली बात कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना कोई टेंशन है, ना परेशानी है, ना हमें ये लगता है कि इंडियंस हमसे आगे हैं, ना हमें ये लगता है कि वो हमसे बेहतर हैं। आपको लगता क्या है फिर actually? बाकी सब तो ठीक था मेरे भाई, लेकिन ये क्या है? ना हमें ये लगता है कि वो हमसे बेहतर हैं। गलत बात। और नहीं तो क्या। अगर हम बात करें तो हम मॉरली अगर बात करें, अच्छा, अगर हम हुब्बुल वतनी की बात करें, ठीक है, अगर हम अपने वतन पे मर मिटने की बात ठीक है, करें, अगर हम साइंस की बात ठीक है, करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, समझ गया। हम कामयाबी की बात करें, हम तरक्की की बात करें, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो पाकिस्तानी यूथ जो है वो इंडियन से कई हद तक बेहतर है। पहले ओवर में तरक्की विकेट और गिरा दिया उसमें भैया बंदे ने। तो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आप ये समझ लीजिए आप पाकिस्तानियों से हर चीज़ में पीछे है। ये हमारा पाकिस्तानी भाई बोल रहा है और इसकी बात आप मान लीजिए। आप भले इनके घर में खाने को दाने नहीं है, बेचेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। एलसीज ना खुल रही ओवल हो, एक्सपर्ट आप कोई डाल दो। चीज इंपोर्ट करने के काबिल ना हो, आपकी टोयोटा और साथ सुजुकी के प्लांट भी बंद हो चुके हों, भारत वाले शिकायत कर रहे हैं कि आपने उनसे अद्वियात ली हैं लेकिन आप और उनके पैसे पैसे नहीं देने से दिए। कासर हैं। आप सब्जियां तक इंपोर्ट करने के काबिल नहीं हैं। तो डिफॉल्ट की डेफिनेशन मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब को नई डेफिनेशन लंदन से लेकर आए हैं, जो कहते हैं हम भूख से मर जाएंगे लेकिन डिफॉल्ट नहीं करेंगे। इनका प्राइम मिनिस्टर जगह जगह जाके अपना कटोरा फैला रहा है, भीख मांग रहा है, लेकिन आप इन पाकिस्तानियों से पीछे हैं। मैं सऊदी अरब से हाँ, होके आया हूँ, मैं यूएई सही बात हो है। गया, अभी मैं तुर्की अब होके इंडिया आया हूँ। भीख थोड़ी और मांगता है, मैंने पाकिस्तान भाई को मांगता है। कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और गोटो मैंने को यही हाथ कहा, लगाए। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी पूरी है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन भयंकर बेइज्जती हो रही है यार। मजबूरी पूरी। खा खा पूरा के पजामा तुमने खाली पहनने के कर लिए तुम दिया। लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं और हम पाकिस्तानी आ गए। सही बात है। और ये गलतफहमी बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पाल रखी है। ये अकेला नहीं है मेरा पाकिस्तानी भाई, ये सब मदरसे में पढ़ते हैं, मदरसे में यही पढ़ाया जाता है इनको। भाई ये मदरसे में नहीं पढ़ते, ये पढ़ते ही नहीं। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो आपको इंडिया के लिए मसलन- काम करते हुए दिखाई देंगे। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई पाकिस्तानी डॉक्टर इंडिया के लिए काम करता है, बल्कि मैंने तो ये और सुना है कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के अंदर आके अपना इलाज करवाते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तानी जिगर डॉक्टर का इंडिया खास के लिए तौर। काम करता है तो जरूर से, आप लोग जानते हो तो जरूर बता के जाना और इस बंदे का मुंह काला करके जाना। पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको इंडिया के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। क्यों? ऐसा नहीं कि पाकिस्तानियों को काम नहीं मिलता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। रीजन ये है कि जो इंडियंस हैं उन्हें जरूरत है, क्या हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। उनका काम भाई चलता ही ट्रेड तब बंद है है जब इंडिया से, पाकिस्तानी उन्होंने आज के तक नहीं कहा किसी खोलो। आर्टिस्ट हम का कहते या हैं। पाकिस्तान के किसी तख्लीककार का या किसी पाकिस्तान के डॉक्टर का नाम जुड़ता है, तो वो उनकी जो चीज़ की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ चली जाती है। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब आप मुझे बताइए कि आप इस बात से एग्री करते हैं क्या? करते हैं क्या? नहीं। इसी से मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हमारी जो यूथ है वो टैलेंटेड भी है, हमारी जो यूथ है वो इंडिया की यूथ से आगे भी है, तो हम तरक्की वो कर रहे हैं और हम तरक्की नहीं कर रहे, फिर ये कैसा सवाल है? अच्छा, इसके पीछे देखें, अपॉर्चुनिटीज़ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में जैसे कि फ़िलहाल पॉलिटिकल जंग चल रही है और जब तक आपका कंट्री स्टेबल नहीं होता
ठीक है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी अगर सेट नहीं होती, अगर आपका कंट्री खुशहाल नहीं होता जब तक, तब तक आपके लिए कौन अपॉर्चुनिटी करेगा क्रिएट नहीं होगी। खुशहाल? और जब तक अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी तो आप और मेरे जैसे जो टैलेंटेड लोग हैं वो बेचारे यहाँ पर ज़ाया होते रहेंगे और फिर यही Entrepreneur सोचते हैं बन एट जाओ। द एंड ऑफ द डे, ये सोचते हैं कि चलो यार इतने तो कुछ नहीं बनना, लेट्स गो अब्रॉड चलते हैं कहीं इसी से मैं अगली बात करूंगा। अभी सर्वे भी एक रिवील हुआ है कि जो है हाफ से ज़्यादा आबादी जो है, जिसमें ज़्यादातर यंगस्टर हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि जहाज जब डूबता है ना तो चूहे सबसे पहले भागते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम एक चूहा है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है भाई, नहीं तो तुम भी भाग जाओ। तो पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? यही जो बात मैंने भी आपसे बात की, इसी बात को मैं मजीद जो पाकिस्तान में रह रहे हैं अवाम उनसे खुद भी है, प्रॉब्लम यंगस्टर है, खुद जा हैं रहे या हैं हुक्मरान हैं? उनसे। नहीं देखें, वो कहते हैं ना जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है, तो इसमें हुक्मरानों का अभी तो कसूर तूने नहीं है। क्या हमने ही talented है? चूज किया हुआ इन्हें, हमने ही सिलेक्ट किया हुआ। कसूर तो हमारा यूथ का या हमारा हो गया। वो एट द एंड ऑफ द डे मैं वही कह रहा हूँ ना, देखें हम जैसी अवाम है, हुक्मरान जैसे हैं वैसे ही हैं। हम अगर बेहतरी की जानिब जाएंगे और कुछ सोचेंगे हुक्मरान टू चोर डू हैं, समथिंग तो तुम बेटर, भी चोर। तो डेफिनेटली उसके लिए स्ट्रगल है, मेहनत है जो हम करना नहीं चाहते। और वैसे ही पाकिस्तानी आपको पता है जुगाड़ू कौम है। जुगाड़ू को मैं मेहनत करना हम Talented। नहीं चाहते, लेकिन हम इंडिया से आगे बस ये रट्टा लगा रखा है मेरे भाई ने। रोज़ कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते हैं बाहर से। अगर बाहरले मुल्कों में भी जाएं तो वहाँ पे भी वो छाए हुए हैं। हम टैलेंट होने के बावजूद, टैलेंट है, मैं नो डाउट मैं मानता हूँ टैलेंट है, लेकिन हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सर्वे बेशक अपनी जगह है कि पाकिस्तान के अराउंड 70 to 80% यूथ जो है, अगर उनको मौका मिले तो वो पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरे मुल्क में जाना चाहेगी। उसके पीछे रीज़न ये है, जैसे मैंने पहले बात की अपॉर्चुनिटी की। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलती है। नहीं देखें, टैलेंटेड बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो टैलेंटेड नहीं है। डेफिनेटली दे आर टैलेंटेड भाई, वो हमसे 20 गुना बड़ा कंट्री है, हमसे 20 गुना ज्यादा लोग अरे हैं। कहना क्या ये चाहता है पाकिस्तान भाई? की इस बात टिक टॉक टिक हो टॉक गया। 120 करोड़ 130 करोड़ की आबादी है, तो इसीलिए वो ज्यादा लोग। आबादी का फैक्टर आ गया टैलेंट में। नहीं, आपको जो ज्यादा लोग नजर आते हैं ना, देखे ना, लोग ज्यादा हैं तो टैलेंट भी ज्यादा है। ठीक है, लोग कम है तो टैलेंट भी कम है। यहाँ पर आगे अपॉर्चुनिटी की कैसे बात होगा? है। इंडियंस पाकिस्तान थोड़ा उनकी जो माइंडसेट है वहाँ के लोगों का, वो इंतहाई फ्रॉडिये और वो क्या कहते हैं, झूठ पर बनी हुई कौम है। ठीक है, इंतशार पसंद कौम है। करो ये झूठ पे बनी इन्होंने। कौम कौन है? थोड़ा एक्स मुस्लिम के वीडियो देख लो, 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग से जो ये चश्मा लगा हुआ है ना कौमों का, वो कौमियत का सारा उतर जाएगा। समझ में आया? वो लोगों को लेट डाउन करके खुद आगे आने वाले एग्जाम्पल दें। नहीं देखिए, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। पाकिस्तान के जितने भी लोग बाहर काम जाते हैं वो दिल से काम करने की कोशिश करते हैं। हमारे और आपके इतने बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि जो इंडियन जब कौम कोई है उनसे वो ऐसी पूछे तो कौम है आप कौन हो तो जो कहते हैं हम इंडियन आपको हैं। पुश बैक करती है। ये भी कहाँ से सुनने को मिला? पता नहीं यार, आप यूरोप कंट्रीज में चले जाएं, आप गल्फ कंट्रीज में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, मैं एक इंडियन की नेचर बता रहा हूँ। चुप कर बे कुत्ते। जो एक कॉमन नेचर है ना, जो वहाँ के लोगों की नेचर सेट कर दी गई है, वो यही है कि वो लोगों को लेट डाउन करते हैं, वो लोगों को पुश बैक करते हैं, ठीक है ना, और अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं किसी दूसरे का हक मार के। ये उनके लोगों में ये चीज़ है। अबे साले। बताओ, पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके सीईओ इंडियंस है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के पीएम भी भारतवंशी है। यूएस में भी काफी सेनेटर भारतवंशी है। लेकिन भारतीय लेट डाउन करते हैं, भारतीय पुश करते हैं, भारतीय पाकिस्तानियों को जलील करते हैं। तो अगर ये मेरा भाई ये बात कह रहा है तो मैं एग्री करता हूँ, भैया तुम कौम ही जाहिल करने के लायक हो। नहीं ये एकदम सही है, एकदम सही है। क्योंकि तुम बने ही जलील होने के लिए हो, क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो अपनी जहालत फैलाते हो। आप अपने आप को इस्लामी जमहूरी कहते हो, आपका इस्लामी जमहूरी मुल्क को यूएई ने बैन कर दिया, टर्की ने एक बार गेट आउट पाकिस्तानी किया। जब तक आपके अकाउंट में 5,000 नहीं है, जब तक कोई भी पाकिस्तानी सऊदी में एंट्री नहीं कर सकता। गजब बेइज्जती है। इतनी बुरी बेइज्जती होने के बावजूद भी आपको हिंदुस्तानी गलत लगते हैं। ये तो आपके इस्लामी मुल्क थे, आप भी इस्लामी जमहूरी हो, वो भी इस्लामी जमहूरी है, और जहाँ से इस्लाम चला है बना है, और तुम कन्वर्टेड मुस्लिम, वो तुमको नहीं घुसने दे रहे वहाँ पे। तो इसमें भी भारत की साजिश है। क्यों भाई, सऊदी अरबिया को भी आरएसएस बीजेपी चला रही है क्या? इन पाकिस्तानियों की जहालत का कोई इलाज नहीं है। ये रक्त बीज है, जितने आप इनको मारोगे ये उतने ही पैदा होते जाएंगे। क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये होते हैं मदरसे, आप मदरसे में पढ़े हुए होते हैं, 1400 साल पुरानी शिक्षा ली हुई होती है। आधुनिक शिक्षा से इनका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं हो, और थोड़ी बहुत होती भी है तो वो ये देख सकते हो आप इस भाई साहब की शिक्षा। ओके सर, जहाँ तक आप अगर बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, तो नो डाउट बहुत सारे प्रॉब्लम हैं नॉलेज में भी और बाकी सब भी। लेकिन बीच में आपने कुछ रेफ़र कर दिया एक्स मुस्लिम्स को, और उनकी मैंने भी कई वीडियोस देखी हैं, 1-2 पे रिएक्ट भी किया है। और घूम फिर के मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ कि भाई फेथ इज़ अ पर्सनल चॉइस। ठीक है, आप मुसलमान घराने में पैदा हुए
आपने बचपन में इस्लाम जितना पढ़ना था पढ़ लिया, और उसके बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल आए और आपने मुल्लाओं से पूछा, वो उसका जवाब नहीं दे पाए। आपने अपने तौर पे तहकीक की और आप छोड़ गए। आपके दिल ने नहीं तस्लीम किया, आप छोड़ गए। ओके। लेकिन अब कोई अगर फॉलो कर रहा है और अपने अगर उसका दिल मुतमईन है, वो फॉलो कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स अ गुड थिंग के या इट्स अ बैड थिंग के उसे बोला जाए कि भाई तुम छोड़ो या तुम गलत चीज़ पे चल रहे हो। एक बार आपने बोल दिया, इट्स ओके। अब वो चल रहा है नहीं चल रहा, फॉलो कर रहे हैं नहीं फॉलो कर रहा, वो फिर उस पर आप और मैं कोई कहने वाले होते नहीं हैं। जैसे मैंने बात के स्टार्ट में कहा कि फेथ इज़ अ पर्सनल चॉइस। ठीक है। बाकी हम आ जाते हैं इस लौंडे की बात पे। लौंडा वही टिपिकल बातें कर रहा था, मतलब आधी अधूरी इल्म, और वो भी किसी घटिया सी जगह से, कि यार फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, ट्विटर हो गया, जितने भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में ऑलमोस्ट 30% जो काम करने वाले हैं वो इंडियंस हैं। इसी तरह यूएस में देख लें आप, यूके में देख लें, यूरोपियन यूनियन में देख लें, इवन के अपने गल्फ़ कंट्रीज़ में देख लें, वहाँ भी 30 to 40% इंडियंस ही हैं जो वो मुल्क चला रहे हैं किसी न किसी तरीके से, मतलब फैक्ट्रीज़ में, फार्म्स में। ठीक है। तो आप कहाँ पे हैं? आप अगर आप कहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे, तो फिर फॉल्ट किसी और में नहीं है, फिर अपने आप में है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि चॉइस है, चलने दें। अच्छा काम जो कर रहे हो उसे अच्छा कहें, बुरा काम जो कर रहे हो उसे बुरा कहें। बाकी वो क्या अकायद रखता है, किसे किसे पूजता है, किसकी इबादत करता है, उसमें हमें पढ़ने नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।